Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. I hope कि आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। माशाल्लाह से जो है आज 20वां रोज़ा हमने इफ्तार किया और अभी जो है इंशाल्लाह ताक रातें शुरू हो गई हैं। तो दुआओं की रातें हैं, दुआ कीजिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक दूसरा टॉपिक यही है कि हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो है रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कि इसमें मुसलमानों के क्या रिएक्शंस थे और हिंदुओं के क्या रिएक्शंस थे। आइए, तो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा रिएक्शन ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 मुस्लिम्स रिएक्शन। मुस्लिम्स के क्या रिएक्शंस थे, मुस्लिम जो तबका था उनके रिएक्शंस क्या थे। द रिस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम्स वॉज फेवरेबल ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है जी, बंगाल की पार्टीशन पे मुसलमानों का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और वो क्यों अच्छा था आगे पॉइंट्स में आपको पता चलेगा। इट was thoughts that they would be strongest It was thoughts that they will be strongest socially and economical। अच्छा जी, मुसलमान ये सोच रहे थे कि पार्टीशन हो गई है और हम हिंदुओं की जो है वो चंगुल से बाहर आ चुके हैं अभी, और हमारी जो मेजॉरिटी थी वो मुसलमानों की वो बंगाल में, मतलब मैंने आपको बताया था कि ईस्ट बंगाल में थी, ठीक है जी। तो उसमें मुसलमान जो थे बहुत खुश थे और बहुत मुतमईन नज़र आ रहे थे, इस वजह से कि उनको स्ट्रॉन्गनेस नज़र आ रही थी सोशली और इकोनॉमिक फील्ड में भी और सोशल फील्ड में उनको स्ट्रॉन्गनेस नज़र आ रही थी। इस वजह से कि उनकी इकोनॉमिकली चीज़ें ग्रो अप करेंगी और उनको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हिंदू उनको एक डोमिनेंस के तौर पे रखते थे, ठीक है। द सिटी ऑफ ढाका दे आर फ्री फ्रॉम हिंदू डोमिनेंस। कहते हैं कि ये लोग हिंदुओं के जो है वो डोमिनेंस से बाहर आ चुके थे। डोमिनेंस मतलब कि ये लोग हिंदुओं की हिंदू जो है इन पर हुकूमत करते थे, इन पर ज़ोर चलाते थे, तो उस चीज़ से ये लोग बाहर आ चुके थे। ये आज़ाद थे अपने अपने हलके के लिए, अपनी जो है वो फील्ड के लिए, ठीक है। द सिटी ऑफ ढाका वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी was the center of Muslims culture and they had a chance to success in every field। कहते हैं the city of ढाका सिटी जो है वो बंगाल का ईस्ट बंगाल का जो था वो कैपिटल था 1905 में, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि ढाका सिटी जो थी वो वहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, तो वो मुसलमानों का एक सेंटर बन चुका था, कल्चरल सेंटर का, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब मुसलमानों का ईमान एक ही है, हमारा नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें, ठीक है, ऐसी हैं। तो इसलिए उनकी जो फील्ड थी या उनका जो ढाका था वो सेंटर बन गया था मुस्लिम कल्चर का, और उनको इस चीज़ का खुशी थी कि भाई हम अपनी कल्चर के मुताबिक चल सकते हैं हर फील्ड में, ठीक है। दे वर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग एंड रिप्रेजेंट एक्शन ऑन गवर्नमेंट। कहते हैं कि जैसे प्रोविंस ये अलग हो गए तो जाहिर बात है अलग अलग जो है प्रोविंस में एक हुकूमत भी बन गई। जैसे कि हमारे अलग अलग प्रोविंस में हुकूमत बनती है, हुकूमत हमारी एक ही है लेकिन अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग तौर पे। जैसे कि KPK में अभी जो है वो PTI की हुकूमत है और पंजाब में जो है वो नून लीग की हुकूमत है। ऐसे ही वो वो अपनी हुकूमत पे जो है वो एक एक्शन दिखा सकते थे उनके ऊपर, एक मतलब कि ये चीज़ हमें मंजूर है या ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है, जो भी उनके लॉज थे, ठीक है। अच्छा जी, ये 5 पॉइंट्स जो है वो मुस्लिम्स के रिएक्शंस जो है मैंने आपको यहाँ पे थोड़े बहुत बयान किए हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदूज़ के क्या रिएक्शंस थे। अच्छा जी, हिंदूज़ वर नॉट हैप्पी with the partition of Bengal because they knew that the possibility of betterment of Muslims, ठीक है, एंड हिंदू डिड नॉट एक्सेप्ट इट। कहते हैं कि हिंदू जो थे वो इस पार्टीशन पे बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि वो उनको पता था कि जैसे ही बंगाल को पार्ट्स में तब्दील कर दिया जाएगा तो मुसलमान क्या बेटर होने की पॉसिबिलिटी है, वो अच्छा होना शुरू हो जाएंगे, हर फील्ड में उनको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से मुसलमान जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, तो हिंदू इस चीज़ से खुश नहीं थे।
ہندو لائرز آر ڈس اپوائنٹڈ، ہندوز کے جو لائرز تھے، جو وکیل تھے، وہ ڈس اپوائنٹڈ تھے، اور کیوں تھے آگے دیکھیے اس تھرڈ پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. دے تھاٹ دیٹ دا نیو پروونس would be Hindu lawyers were disappointed and they thought that the new province would be have its separate court. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہندو لائرز یہ سوچ رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ جو اب آ گیا ہے کہ لارڈ کرزن نے بتا دیا ہے کہ بھئی 2 پارٹ ہونے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 پارٹ ہو گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایک پروونس میں ہے کورٹ اور دوسرے پروونس میں نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کورٹ تو بنے گی، ٹھیک ہے، کورٹ بنے گی، اور اس میں جو ہے جو ہندو جو لائرز تھے وہ پریکٹس کر رہے تھے وہ افیکٹڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، الگ کورٹ بن جائے گی، تو ان کی جو پڑھائی ہے وہ پریکٹس ہے وہ افیکٹ ہوگی. وہ کس طرح کی، پہلے تو ایک ہی کورٹ تھی، اس میں ہندوؤں کی چلتی تھی ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، ٹھیک ہے، اسی طرح بھی دوسری بن جائے گی تو بس اس میں مسلمانوں کی چلے گی، اور ان کی جو ہے جو تھوڑی بہت ان کے جو ریئیکشنز ہیں وہ جو ہے افیکٹ ہوں گے، ان کی جو پڑھائی ہے وہ افیکٹ ہوگی، پریکٹس افیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے. ہندو پریس was also afraid that the new province will be established نیوز پیپر. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ ہندو پریس جو تھے، نیوز پیپر والے تھے، جو وہ بہت زیادہ ڈرے تھے، وہ ڈر گئے تھے کہ جب نیو پروونس آیا ہے، نیو پروونس آنے لگا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا کہ وہ اسٹیبلش کریں ایک نیوز پیپر جو ول بی ڈکریز دیئر انکم نیچرلی، جو کہ نیچرلی ان کی انکم کو ڈکریز کر دے گا. دیکھیں فار ایگزامپل جو ہے KPK میں نیوز پیپر جو ہے وہ نیوز پیپر والی جو پریس ہے وہ الگ ہے، پنجاب میں الگ ہے، اسی طرح جو ہے ویسٹ بنگال میں الگ ہوگی، اور ایسٹ بنگال میں الگ ہوگی، اور ویسٹ بنگال میں الگ جو ہوگا نیوز پیپر، تو اسے جو ہے وہ انکم جو ہے وہ نیچرلی ڈکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ففتھ ون ہے ہندو واز ناٹ ہیپی بیکاز دے لاسٹ دیئر پولیٹیکل، اکنامیکل اور سوشل ڈومیننس. ٹھیک ہے، ہندوز ہیپی نہیں تھے اسی وجہ سے کہ جو ہے ان کی جو غلبہ ہے مسلمانوں پر وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 5 پوائنٹس ہندوز کے تھے اور 5 پوائنٹس مسلمانوں کے ریئیکشنز کے تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہیو اے نائس ڈے.